सोशल मीडिया पे हमारे 1000 दोस्त होंगे, यानी फर्जी दोस्ती, फर्जी दिखावापन, लेकिन सगे भाई से हमारी बातचीत बंद होगी। यानी हम जो मॉडर्न जमाने की तरफ भाग रहे हैं, अगर इस मॉडर्नाइजेशन की आंधी में हम लोग इतना बह जा रहे हैं कि हमारी जो बेसिक चीज है, हमारी जो मोरल चीज है, हम आप उसको भूल जाते हैं। आलिम जब बनता है, एक हाफिज जब बनता है, एक दीन की समझने वाला इंसान जब वो तालीम हासिल करता है, तब वो अपने माँ बाप से डरता है। लेकिन अगर कोई एक हाई स्कूल कर ले, कोई इंटरमीडिएट कर ले, कोई ग्रेजुएशन कर ले, तो बच्चे नहीं डरते, फिर माँ बाप डरने लगे। हमारी आपकी माओ ने कितनी तकलीफें उठा के हमको आपको पाला है, लेकिन हमने जैसे 4 किताब पढ़ी, हमको जैसे थोड़ा सा इल्म हुआ, जैसे हम अपने पैर पे खड़े हुए, तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप की बगावत करना शुरू कर देते हैं। जो बहुत तरक्की याफ्ता बच्चा हो, 1-8% अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वरना नहीं रहते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को मेंटेन करने में वो माँ बाप से हमेशा दूर रहते हैं। और वो आखिरी मरहले में आते हैं जब माँ बाप का जनाजा उठता है तब, और उसके बाद हम बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे 1000 दोस्त होंगे, यानी फर्जी दोस्ती, फर्जी दिखावापन, लेकिन सगे भाई से हमारी बातचीत बंद होगी। हम आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तरक्की के बड़े बड़े दम भरेंगे, लेकिन हमारे परिवार में किसी दूसरे मेंबर से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। यानी हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा किरदार जो है, वो इतना खराब है कि हमको अल्लाह ने जिन चीजों के लिए हुक्म दिया, जो तरीका हमको बताया, उस तरीके पे हम नहीं चल के हम सिर्फ और सिर्फ दिखावटी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हम बड़ी गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं, बड़े बंगले की तरफ भाग रहे हैं, ऐशो इशरत के सामान की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मोरल वैल्यूज नहीं आ पा रही, हमारे बच्चों में तहजीब नहीं आ पा रही। आज यूथ की कंडीशन ये है, ज्यादातर यूथ, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आगे भी आप सब अच्छे रहेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सब अगर इस दुनियावी तालीम को हम लोग जो हासिल कर रहे हैं, इसको अगर हम दीनी तालीम से अलग करके हासिल कर रहे हैं, तो फिर ये तालीम हमारे किसी काम की है नहीं है। यानी हम जो मॉडर्न जमाने की तरफ भाग रहे हैं, अगर इस मॉडर्नाइजेशन की आंधी में हम लोग इतना बह जा रहे हैं कि हमारी जो बेसिक चीज है, हमारी जो मोरल चीज है, हम आप उसको भूल जाते हैं। आज हमारे यूथ के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसका कैरेक्टर नहीं डेवलप है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, उसको अपने माँ बाप से कैसे बात करनी है उसको ये नहीं पता होता है, उसको अपने परिवार के साथ कैसे पेश आना है उसको नहीं पता होता है, उसको अपने अकार्बीन से कैसा बिहेव करना है उसको नहीं पता होता है। और वो हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके वो इस बात पे इतराता है कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत क्वालिफाइड हैं। एक आलिम जब बनता है, एक हाफिज जब बनता है, एक दीन की समझने वाला इंसान जब वो तालीम हासिल करता है, तब वो अपने माँ बाप से डरता है। लेकिन अगर कोई एक हाई स्कूल कर ले, कोई इंटरमीडिएट कर ले, कोई ग्रेजुएशन कर ले, तो बच्चे नहीं डरते, फिर माँ बाप डरने लगते हैं। माँ बाप इस बात पे डरते हैं कि हमारा बच्चा जो है, अगर मैं उसको कोई बात कहूंगी या कहूंगा तो हमें जवाब दे देगा, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और माफी के साथ बोल रहा हूं, आजकल बच्चों में तो यहां तक आदतें शामिल हो गई हैं कि बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ तक उठाने लगे हैं। अब आप सोचिए कि एक माँ, एक बाप, जब आप छोटे से होते हैं, आप की हैसियत अपने पैर पे खड़े होने की भी नहीं होती है, तो आपको आपकी माँ जो है आपकी खुशियों के लिए, आपकी तकलीफों के लिए वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। हमारे आपके माशरे में जो कंडीशन है, आप जानते हैं कि हमारी आपकी माओ ने कितनी तकलीफें उठा के हमको आपको पाला है, लेकिन हमने जैसे 4 किताब पढ़ी, हमको जैसे थोड़ा सा इल्म हुआ, जैसे हम अपने पैर पे खड़े हुए, तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप की बगावत करना शुरू कर देते हैं। अभी एक हादसा हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप लोग जानते हो क्यों किया सुसाइड उसने क्यों किया सुसाइड? उसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाया,
उसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप नहीं हो पाई। उसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसे अल्लाह के एहकाम को की नॉलेज नहीं हो पाई। अब उसने क्या किया कि अपनी बाइक उठाई और जाके नदी के एक पुल पे बाइक और वो रख के आग लगा दिया। आप तो अपनी जान से गए, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आपने अपने माँ बाप को एक ऐसी तकलीफ दे दी कि जब तक वो जिएंगे आपकी तकलीफ में रोएंगे, आपकी तकलीफ में वो तड़पेंगे। आप जब भी कोई खुशी का मौका आएगा, जब भी कोई ऐसी चीजें होंगी, तो माँ या बाप जो है वो जीते जी वो मर गए, तब वो आपको याद करके रोएंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी नासमझी में, आपने अपने बैड कैरेक्टर के चलते, आपने अपने मिसबिहेव के चलते आपने ये कदम उठा लिया। जाहिर सी बात है, उनके जो वालिदैन रहे होंगे या उनके जो वालिदैन हैं, उन्होंने भी बड़ी उम्मीदें पाल रखी होंगी उनसे कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो हमारी तकलीफों का, हमारी गुर्बत का सहारा बनेगा, हमारे परिवार को चलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनना तो बहुत दूर की बात है, आप 10 कदम भी उसके साथ नहीं चल पाए। तो हमारे आपके यूथ के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि हमारे अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, हमारे अंदर कैरेक्टर नहीं है। हम आप थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी जब कुव्वत आ जाती है, हमारी शरीर में थोड़ी सी जब जान आ जाती है, तो हम आप मिसबिहेव करने लगते हैं अपने माँ बाप से, हम आप उन्हें जवाब देने लगते हैं, हम आप उनके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। आज हमारा कल्चर या हमारी तहजीब इतनी बुरी हो गई है कि हम आप अपने माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर दिए कि हम आप जब सर्विस करने लगे, हम आप जब अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। मैं अभी एक कोटेशन सुन रहा था, उस कोटेशन में बहुत अच्छी बात कही गई थी। उसमें यह कहा गया था कि आप अपने बच्चों को बहुत टॉपर मत बनाइए, आप अपने बच्चों को बहुत हाई फाई मत बनाइए, क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितने टॉपर बच्चे हैं, जितने बहुत हाई फाई बच्चे हैं, वो कभी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। आप अपने आसपास देख लीजिए, जो बहुत तेज बच्चा हो, जो बहुत तरक्की याफ्ता बच्चा हो, 1-8% अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वरना नहीं रहते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को मेंटेन करने में वो माँ बाप से हमेशा दूर रहते हैं। और वो आखिरी मरहले में आते हैं जब माँ बाप का जनाजा उठता है तब, और उसके बाद हम बड़े बड़े आंसू बहाते हैं।